हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़कर, जी हाँ, अक्टूबर का महीना बिल्कुल आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जो बहुत कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कैसे इस बार हम बोर्ड की तैयारी करेंगे, कैसे हम फरवरी में पेपर देंगे, क्या पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन में है। और अक्टूबर का महीना आ चुका है और ऐसे कंडीशन में कि अक्टूबर से पढ़कर अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आप एक बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं, जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 10 प्रमुख उपाय। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आज हम आपको बताने वाले हैं वह 10 प्रमुख उपाय जिसे करके आप अक्टूबर के महीने से भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, 10th 12th में टॉपर बन सकते हैं। देखो भाई, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जिनकी पढ़ाई नॉर्मल है, ठीक है, एकदम बिल्कुल, और बहुत अच्छे से वो पढ़ रहे हैं और उनका लग रहा है, या आप एक कमजोर छात्र हैं तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से पढ़कर हम बोर्ड टॉपर बनने के वो सबसे 10 प्रमुख उपाय, उसको आप हिंदी में कह सकते हैं रामबाण, ठीक है। उस 10 प्रमुख रामबाण को आज आप जान लीजिए, समझ लीजिए, और आज से ही, जी, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर आज से ही आप उस 10 रामबाण को फॉलो करते हैं तो 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 से 4 महीनों में मैं, राहुल सर, ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस, मैं आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। अब डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट हमारी हर बात को मानता है, कौन कितना बात को मानता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा टॉपर बनेगा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हो वो 10 प्रमुख रामबाण जानने के लिए, 10 प्रमुख उपाय कि क्या क्या है वो 10 प्रमुख उपाय जिसे पढ़कर आप इस बार 10th या 12th की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड से, किसी भी, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, सीबीएसई का हो, या कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, ऑल ओवर इंडिया हम वो 10 प्रमुख उपाय आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड, और हम शुरू करते हैं 10 प्रमुख उपाय जिसे अभी से अगर आप करते हैं, पिछले अभी से 3 से 4 महीने, तो यकीन मानिए टॉपर बनना बिल्कुल तय है। और चलिए शुरुआत करते हैं भाई, क्या हमने स्क्रीन के ऊपर रखा। और हाँ, इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं सारी चीजें लिख के बताने वाला हूं, बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशंस के साथ, अच्छे से आपको क्लैरिटी देने वाला हूं, ठीक है, आपके माइंड के अंदर घुस के सब कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। तो क्या है 10 प्रमुख उपाय, 10 प्रमुख उपाय, और इसमें हमने क्या लिखा है कि इस बार बोर्ड में टॉपर बनना बिल्कुल तय है। अगर आप हमारे इस 10 प्रमुख उपाय को मानते हैं, फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला उपाय, चलिए, आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो हमारे 10 प्रमुख उपाय को जानने के लिए। देखिए, पहला उपाय, एक वर्ड है टेंशन और एक वर्ड है डर। टेंशन, किस बात का टेंशन बच्चों? टेंशन आने वाली बोर्ड की परीक्षा का। डर किस बात का? कि हम परीक्षा में क्या लिखेंगे। देखो भाई, 6 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसकी सोच को भी हम बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हो। अभी सोच रहे होगे यार अक्टूबर आ गया, नवंबर आने वाला है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बहुत टेंशन हो रहा है, 4 महीनों में क्या होगा, कुछ नहीं होगा 3-4 महीनों में, और फरवरी मार्च में हमारा पेपर है, कैसे, हाउ कैन गेट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम बाय ड्रीम क्लासेस। ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ड्रीम क्लासेस से पढ़ के आप, ड्रीम क्लासेस की इस वीडियो को देखकर आप कैसे बोर्ड की परीक्षा में 80 to 90% मार्क्स या टॉपर बन सकते हैं। तो पहला हमने उपाय आपको बताया कि टेंशन या डर, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा वर्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के मार्क्स को 10 to 20% मार्क्स को ये कम कर देता है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स को 10 से 20% नीचे लेके आ जाता है। सर कैसे, क्यों,
कैसे, ये एक सवाल है। देखो इस चीज को समझिए, अगर आपको कोई चीज आ रहा है, आपने दिन में घर में पढ़ा, और अगर घर में पढ़ के अगर आप स्कूल में या कोचिंग में जाकर वही चीज आपको सर को समझाना हो तो आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर है, आपके अंदर टेंशन है, आपके अंदर डर है, आप परेशान हो कि पता नहीं सर को कैसे सिखाएंगे। तो एक वर्ड जो मैं आपको बताना वाला हूं कि 10 प्रमुख उपाय में सबसे बड़ा उपाय है टेंशन नहीं लो, बोला दुत जो होगा देखा जाएगा, पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर आएगा, टॉपर बन जाएंगे। मतलब अपने आप के ऊपर यकीन रखो। तू रख यकीन अपने इरादों पर, अपनी सोच पर, अपनी कामयाबी पर, तेरी सफलता तेरे कदम चूमेगी, ये मेरा कहना है। ठीक है, यानी ये जो वर्ड है, पहला हमने आपको बताया कि टेंशन और डर, इन दोनों के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, इसको कम करना है, इसको खत्म करना है। घर वाले पूछे पढ़ रहे हो तो हाँ पढ़ रहे हैं। कैसा एग्जाम जा रहा है, कैसी तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी घर वालों को ये जाहिर मत होने दीजिए क्योंकि आपकी पढ़ाई कम है, कम हो रही है, आप अच्छे से नहीं पढ़। क्यों? क्योंकि जब आप घर वालों को बताओगे तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बनेंगे, फिर आपके ऊपर जो टेंशन है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो मैं सबसे प्रमुख उपाय ये बताना चाहूंगा, सबसे पहला एडवाइस ये दूंगा आपको कि ये जो टेंशन और ये जो डर है इसके ऊपर कंट्रोल करें। नहीं तो लिख कर ले लीजिए, हम आप कॉपी में दे रहे हैं कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आपका मार्क्स है, जहां आप 90 सोच रहे हो आप इतने परसेंट पे अटक जाओगे। जहां आपने 90% सोच रखा है आप 70 पे अटक जाओगे। 10 से 20% ये डिक्रीज कर देगा, आपके मार्क्स को कम कर देगा टेंशन और ये डर। पहला उपाय मैं लिख लिख के हर चीजें बताऊंगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। आई होप कि ये वीडियो आप जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखो भाई बताने की एक फीलिंग होती है, आप हमारे फेस से पता लगा सकते हो कि मैं इस वीडियो को बनाने में कितना उत्सुक हूं और इन सारी चीजों को मैं कितने क्लियरिटी के साथ आपको जो है समझा रहा हूं। चलो भाई, दूसरा, पहला हो गया। दूसरा जो है, दूसरा वर्ड दूसरा जो आपका डर है, उपाय है दिन गिनना। अब कहिए सर ये क्या है, ये आप मुझे क्या क्या सिखा रहे हो, दिन गिनना। कभी आपने ऐसा फील किया है कि अब परीक्षा में 120 दिन बच रहे हैं, परीक्षा में 110 दिन बच रहे हैं, 108 दिन और बच रहा है, 109वां दिन हमारा परीक्षा है। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको आपकी परीक्षा में कभी सफलता दिला नहीं सकती। बहुत अभी माइंड में चल रहा हो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई फरवरी मार्च में तो परीक्षा, ये 4 ही महीना बच रहा है, क्या पढ़ें? बगल वाले फ्रेंड से बोलोगे, लड़का बोलेगा भाई क्या पढ़े भाई तुम बताओ। ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड है दिन गिनना, इसको बंद करिए। सबसे पहला काम इसको स्टॉप करिए, क्योंकि ये जो है ये आपकी सफलता में, धारा में विरोध, मतलब आपकी सफलता में अवरोध है जी। जैसे प्रवाहित धारा से जो है, मतलब एक एक वायर से जब ये धारा प्रवाहित होती है ना, तो धारा का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है और वायर गर्म हो जाती है। उसी कारण से आपके अंदर जो ये चीजें हैं, दिन गिनना आपकी पढ़ाई के बीच में एक रुकावट है, जिससे जो है ये दिन गिनना जो है, ये क्या कर दीजिए, इसके ऊपर कंट्रोल लाइए। ये कंट्रोल क्या लाइएगा, सीधे सीधे कहिए कि इसे जो है आप क्या करें, बंद करें। तो क्या करें भाई? फोकस करें, सीधे सीधे फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम। यानी सीधे सीधे हम एकदम क्लियरिटी के साथ बोलते हैं कि मुंह पे बोलते हैं कि भाई ये गिनोगे, अगर ये आप करोगे दिन गिनना कि 80 दिन और बच रहा है, 90 दिन और बच रहा है, 110 दिन और बच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी पढ़ाई बाधित होगी। और अगर कोई बच्चा कह रहा है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं तरसों पढ़ेंगे, वो बच्चा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेगा। राहुल सर का वादा है, लिख के ले लो कागज पे, कभी नहीं पढ़ेगा वो। ठीक है, वो हुआ दिन गिनना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीर साहब ने कहा था। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। और करके तो देखिए, अरे करके तो देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दूसरा वर्ड हम बोलेंगे कि दिन गिनना जो है ये बंद कर दीजिए, वरना समय किसी का जो है, किसी के मोहताज नहीं है, वो बिल्कुल आगे बढ़ते जाएगा और आप अपनी सफलताओं में पीछे चले जाएंगे बच्चों जी। चलो बच्चा पार्टी, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उठना और सोना। यानी सीधे सीधे कहिए जगना और सोना। देखो सभी बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो मुझे पता है, आप करते होगे कि आप रात में कब सोते हैं? रात में आप सोते होंगे 12 बजे।
1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, अरे पढ़े पढ़े व्हाट्सअप चला लिए, एक आगो पबजी उबजी खेल लेते होंगे, हमको पता है, कोई डाउट नहीं इस बात में। नहीं, फ्री फायर पता नहीं कौन कौन सा गेम आ गया बच्चा यूज करता है, हमको तो पता ही नहीं है। एक फ्री फायर आया है, ठीक है। तो आप कब सोते हैं? 12 बजे से 1 बजे के बीच। उठते कब हैं? उठना कब होता है आपको? कोई बच्चा 7 बजे उठा, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 2-4 लात उसको घर वाला की तरफ से लगा कि कोचिंग ट्यूशन जाना नहीं है, तो 2-4 लात लगा तो 8-9 बजे तक उठा। तो ये जो है, ये आपका बहुत गंदा टाइम टेबल है। इससे जो है आपकी पढ़ाई और बाधित होगी। देखो, छोटी छोटी चीजों को आपने सुना है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। वो कौवा और वो पानी वाला, वो घड़ा वाला आपने कहानी पढ़ा था ना बचपन में, ठीक है। उसको कहते हैं मेहनत से सब कुछ है पॉसिबल। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उठे जो है वो कब उठे? सवेरे उठे। सवेरे कब जी? लीजिए, 4 बजे सुबह उठना सीखिए। तीसरा हमारा आदत, तीसरा सबसे प्रमुख उपाय, ये जो उठना और सोना वाला काम है ना, इसके ऊपर कंट्रोल करिए। हम आज आपको 10 प्रमुख उपाय बताते हैं। अगर ये 10 का 10 आप करते हैं ना, लिख के ले लीजिए। अगर 80% से एक नंबर भी कम आ जाए ना, कम से कम बोल रहे मिनिमम क्राइटेरिया, 80% से एक नंबर भी कम आ जाए ना, तो हमसे आकर मिल लीजिएगा, हम अपना एड्रेस आपको दे देंगे, ठीक है। तो उठना कब है? 4 बजे। और सोना कब है भाई? सोना 10 बजे। अरे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस, मतलब एकदम ज्यादा दिक्कत करे कि नहीं हमको एकदम अभी और पढ़ना है और सोना है, मैक्सिमम 11। वैसे तो 10 बजे काफी बढ़िया है। उठिए ना 4 बजे, ज्यादा हिम्मत है तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ के दिखाइए, 4 से 7, 8। सबसे बेस्ट टाइम मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस टाइम पढ़ा है? 4 to 7 AM, PM नहीं, सुबह सुबह 4 से 7। ये जो है ना, ये आपके माइंड को बड़ा कंट्रोल रखता है जी। सारा दिन का पढ़ा हुआ और ये 3 घंटा दोनों आपस में बराबर होगा। डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी वो नहीं, इसको बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक तरफ आपने पूरा पढ़ा, एक तरफ ये 3 घंटा आपको कंट्रोल करेगा। तो तीसरा हमने क्या उपाय बनाया? उठिए सवेरे, सोइए भी सवेरे। उठिए सवेरे 4 बजे उठिए, सोइए 10 बजे ही सो जाइए, 10:30 बजे। तीसरा उपाय। चलो भाई, क्लियर है? चौथा कह रहा है नोटबुक बनाना आवश्यक। देखिए, ये क्यों हम कह रहे हैं, ये हालांकि बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो बच्चे, मैंने इन 6 सालों में एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, थोड़े कम आते हैं। जो बच्चे खुद का लैंग्वेज यूज करते हैं, खुद का नोटबुक यूज करते हैं, उनके मार्क्स थोड़े अच्छे रहते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताया है, सबसे प्रमुख ये आपका उपाय है, नोटबुक बनाना आवश्यक है। ये नोटबुक आप खुद से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटबुक में देखिए, नोटबुक में क्या होता है, जैसे मानकर चलिए कि अगर कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, उस चैप्टर 1 को लीजिए, मानकर चलिए, मान लीजिए केमिस्ट्री का पहला एक सब्जेक्ट लिया है, चैप्टर लिया है, फिजिक्स का पहला लिया। अगर आप बुक को उठाइए, ठीक है, तो बुक को उठाइएगा ना, तो बुक में रहेगा 50 पेज में, कोई डाउट? बुक में उठाइएगा 50 पेज में। अगर कोई टीचर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे हमारी टीम भी नोट्स देती है, अगर 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 कोई टीचर या कोई स्पेशल नोट्स आपको मिलता है, जैसे हम लोग कितने पेज में देते हैं? 10 से 12 पेज में। सोचिए, कहाँ 50 पेज बच्चा कवर कर पाएगा कभी? पॉइंट टू बी नोटेड, नोटबुक क्यों आवश्यक है? अगर आपने बुक से पढ़ाई की तो वो 50 पेज जाएगा। अगर आप हमारे नोटबुक से पढ़ते हैं या खुद का नोट्सबुक बनाइए, कोई जरूरी नहीं है, तो आपको कितना पेज लगेगा? 10 से 12 पेज में। ये भाई हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसलिए हम नोटबुक जो है वो बिल्कुल बच्चों को बोलते हैं कि आप ड्रीम क्लासेस का नोटबुक लीजिए। और ये नोटबुक एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आकलन किया है कि 80% मार्क्स हर साल हर बच्चा जो है इतना ला सकता है हमारे नोटबुक को पढ़कर। 6200073385 है। तो चौथा हमने क्या बोला कि नोटबुक बनाइए। नोटबुक आपके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर आपसे नोटबुक नहीं बने, अगर आप परेशान हैं, तब ही आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करिएगा और कहिएगा सर हमें नोटबुक का डेमो दिखाइए। सभी सब्जेक्ट का नोटबुक अवेलेबल है। अगर आपसे नहीं बन पाए तब, अगर आपसे बन रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि आप खुद ही बना लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम बच रहा है नोटबुक पढ़ के, हाँ जी, एवरेज बता देते हैं, कम से कम अगर अच्छे से पढ़िएगा ना तो इतना % हमारे नोटबुक से आएगा मिनिमम। पढ़िएगा तब, लेने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, 4 उपाय हो चुका है, अब हम अपने 5वें उपाय की ओर आते हैं। और 5वां कह रहा है, 5वां जो उपाय है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां है राइटिंग स्किल।
राइटिंग स्किल में सुधार। भाई ये रामबाण है आपके लिए। राइटिंग स्किल में सुधार, ये क्या है राइटिंग स्किल और क्यों सुधारे? मानकर चलिए कि जितना तेज आप हैं और उतना ही तेज आपका कोई फ्रेंड है। लिख के देखिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जितना तेज आप हैं पढ़ने में, उतना ही तेज, मानकर चलिए ये थोड़ा सा कम है, ये आप प्लस में हैं, डबल प्लस, ये डबल माइनस, मतलब हल्का फल्का। मान लीजिए कि आप बोर्ड में 80% लाने की क्षमता रखते हैं, आपका जो दोस्त है वो बोर्ड में 78% लाने का ही क्षमता रखता है, सिर्फ पढ़ाई के आधार पर, काबिलियत के आधार पर। और सपोज दैट कि इसकी राइटिंग अच्छी है, काफी अच्छी है, और आपकी जो है नॉर्मल है, काफी अच्छी नहीं है। लिख के ले लीजिए, अगर आप लाएंगे 75, ठीक है, तो आपका पर फ्रेंड जो है वो 80% से अधिक मार्क्स लाएगा, जबकि जितना आपने लिखा था उससे कम, 2-4 क्वेश्चन, 2-4 मार्क्स जो है वो उससे कम आपका फ्रेंड लिखा है, पर फिर भी आपके फ्रेंड का जो नंबर है वो आपसे ज्यादा रहेगा। रीजन, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्किल है वो काफी बढ़िया, उसकी जो राइटिंग है वो काफी बढ़िया है, काफी उम्दा है। और याद रखिएगा कि जो बोर्ड, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, वो आपको मार्क्स आपके राइटिंग के भी आधार पर देता है। यानी 5 मार्क्स का अगर कोई एग्जाम है, सॉरी 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको, आपने जितना लिखा आपके फ्रेंड ने उतना लिखा, तो हो सकता है आपको 4 दे दे और आपके फ्रेंड को 5 मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी है। और इसके लिए क्या करना होगा, हमारा बात अगर आप मानते हैं तो 4 से 5 पेज आप प्रतिदिन क्या लिखे बच्चों, आप प्रतिदिन लिखे हिंदी, क्योंकि आपको हिंदी भी तो बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना है हिंदी, तो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर ऐसे नहीं, राइटिंग को लिखे, रोज एकदम अच्छे से बैठे, लाइन खींच ले पेंसिल से और उसके बाद लिखे। अगर आपकी राइटिंग स्किल खराब है तब, अगर खराब नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। चलो ठीक है, 6 सवाल, आई मीन 6 टॉपिक हो गया। हमने पांचवा क्या रखा, 5 हो गया। पांचवा हमने क्या बोला, राइटिंग स्किल में सुधार करिए, और ये बहुत जरूरी है, ये आपके मार्क्स को कम करने में सबसे जो है बहुत बड़ा अवरोध है, जो आपके मार्क्स को कम कर सकता है। चलो भाई, सातवा, आई मीन छठा, छठा जो पॉइंट है, और ये छठा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करें। सारी चीजें मैं लिख लिख के बता रहा हूं, लिख लिख के बताने से बच्चों के माइंड में चीजें जाती है। देखो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकाशन की किताबें पढ़ते हैं। छठा पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अलग अलग प्रकाशन की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि जितना मदद आपको एनसीईआरटी की किताबें देगी, ये इतना मदद आपको कोई भी प्रकाशन का पढ़ लो, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। एवरेज पिछले 10 वर्षों में बोर्ड ने ये आकलन किया है, या सभी टीचर ने ये आकलन किया, मैंने खुद देखा है कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी किताबों से कितने परसेंट क्वेश्चंस पूछे गए, 80% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है। तो मैं जो छठा आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, छठा जो प्रमुख उपाय, कि अभी से ही आप थोड़ा 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 एनसीईआरटी की किताबें यूज करें, एनसीईआरटी के नोट्स यूज करें। और हमारा जो नोट्स है वो बेस्ट है फुल्ली, किसके ऊपर, हम जो आपको नोट्स देने वाले हैं ना, जिसके लिए मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया, हमारा जो नोट्स है ये फुल्ली बेस्ड है किसके ऊपर, एनसीईआरटी की किताबों के ऊपर। और हम पूरा पूरा, जी हाँ, 80% 90% टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी की किताबों से लाते हैं। और हाँ, लैंग्वेज खुद का यूज करते हैं, खुद का अच्छे ढंग से उसको यूज करके, खुद के अच्छे ढंग से उसको डिराइव करके, खुद के अच्छे ढंग से उसको बना के बच्चों को देते हैं, एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। लेकिन टॉपिक कहाँ रहता है, एनसीईआरटी की किताबों से रहता है। तो ये एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और बाकी ये तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, अगर आपको डेमो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स के लिए तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। छठा टॉपिक, एनसीईआरटी की किताबें यूज करें, क्लियर हो गया। अब हम लोग 7वें पे आते हैं बच्चों। 7वां हमने क्या कहा, हमने कहा 100% फोकस होना चाहिए। देखिए 7वां जो हम आपको बताने वाले हैं ये होगा फोकस, फोकस होना चाहिए 100%। अब ये क्या है फोकस 100%, समझिएगा इस चीज को। 2 तरह के बच्चे होते हैं मार्केट में, घर पे, क्लास में, सब जगह 2 तरह के बच्चे। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, क्या दोनों में बीच में अंतर है। पहला जो है, ठीक है, पहला जो है ये बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है।
समझिए इस चीज को। दो बच्चे हैं आपके घर पे, आपके स्कूल में, आपके क्लास में, जो भी है। पहला बच्चा कितना घंटा पढ़ रहा है जी? पहला 8 घंटा पढ़ रहा है। दूसरा कितना पढ़ रहा है? 6 घंटा पढ़ रहा है। आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा होगा, अच्छा ये मजबूत होगा, बहुत बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत पढ़ने में तेज है। समझिए इस चीज़ को। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने में तेज हो गए, ये 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये कमजोर होगा। याद रखिएगा, डिपेंड करता है। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। ये जो 8 घंटा वाला बच्चा जो है ना, इसके माइंड में मात्र 50 to 60% चीज़ें आपके माइंड में जा रही है, बाकी 40% बाहर बाहर निकल रहा है। ये जो 6 घंटा पढ़ने वाला बच्चा, ये 6 ही घंटा पढ़ता है, इसके माइंड में 80 to 90% चीज़ें जो है वो माइंड के अंदर जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि कम पढ़े वो जरूरी है, जरूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ना, लेकिन फोकस जो होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? वन टाइम। मैं आपको एक रूल बताऊंगा, वन टाइम इज वन वर्क। मतलब कि वन टाइम वन वर्क क्या है, ये समझिए इस चीज को। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि पढ़ने पर अगर बैठे हैं ना, तो टीवी पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, मोबाइल पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, गेम पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर गेम खेलना है तो पहले दम भर गेम खेल लीजिए, दम भर टीवी देख लीजिए, दम भर सास बहू और साजिश जो भी होता है सीरियल में, आपको जो भी है, ठीक है, वो देख लीजिए, इंडियन प्रीमियर लीग देख लीजिए। अगर आप सब कुछ से अगर आप फ्री होते हैं, तभी आप अपनी कॉपी को निकालिए। इसीलिए हमने कहा कि फोकस जो करिए वो 100% करिए। और हमने एक नारा दिया है, वन टाइम। हमने एक छोटा सा नारा दिया है, वन वर्क। इसको सभी बच्चे फॉलो करेंगे, ये बहुत आवश्यक है जी। और हाँ, ये कहीं से रटा रटाया हुआ नहीं है भाई, मैं अपने दिल अंदर की फीलिंग को बाहर लाता हूं और चीजों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आपको पढ़ाएंगे। वन टाइम वन वर्क, फोकस 100% पढ़ाई पे। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे बगल से ऐसे मोबाइल निकल के, बोला अच्छा दोस्त का फोन आ रहा है, अच्छा बाद में बताइए। मैं अरे बाद में बात करते हैं, अभी रखो, पढ़ रहे हैं। मम्मी बगल में बैठी हुई है, देख लेगी, बेकार के पीट उठ देगी हमको, ठीक है। दूसरा दोस्त किया, क्या कर रहे हो तुम यार, रखो ना, अभी बाद में बतियाते हैं, थोड़ा सा अभी देख रहे हैं, थोड़ा मैच खेल रहे हैं। ये नहीं, देखिए आई नो कि आप हमारी बात पे थोड़ा सा आपके चेहरे पे एक स्माइल आ गया होगा कि पता नहीं सर क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने बैठो ना, पढ़ लो पहले। अगर गेम खेलना है, दोस्त से बात करना, पहले दम भर बतिया लो, ठीक है। जब आप फ्री हो जाइए ना, तभी आप कॉपी निकालिए। यानी वन टाइम वन वर्क, ये हमारा नारा है। आई होप कि इसको आप फॉलो करेंगे। क्लियर है? आधे घंटे की ये वीडियो, 35-40 मिनट की ये वीडियो आपके भविष्य को अगर बना देती है तो क्या फर्क पड़ता है। लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और शेयर करिए। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका लिंक है। हमारे साथ जुड़िए तीनों पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का लिंक है भाई, ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। वहाँ पे बहुत सारी फ्री कोर्सेज है और पेड कोर्सेज भी है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस जमा करके नीचे बाय नाउ करिएगा जिस कोर्स को खरीदना हो आपको। चलिए, आठवां टॉपिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अति आवश्यक है ये, आप सभी के लिए अति आवश्यक है। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर्स क्यों? क्योंकि इसमें भी आकलन किया गया है कि 60% टू 80% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में? वो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स। और अब प्रीवियस ईयर्स कब से कब तक उठाइए? 2011 से 2021 तक उठा लीजिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और अगर आप इन 10 साल को कवर करते हैं तो कितने परसेंट क्वेश्चंस आपको लड़ सकते हैं? 60 to 80% क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछेगा। इस बार नहीं, हर साल पूछता है। तो आठवां जो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और हाँ, जो बच्चा 10 का 10 टिप्स, जिसने हमारे 10 के 10 को टिप्स को देखा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेगा, सर मैंने आपके 10 टिप्स को देखा और 10 में 10 उपाय को देखा, 10 में आपको कितना अच्छा लगा। ये आप मुझे लाइव चैट में मत बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 1000-2000 कमेंट नहीं आएगा तो फिर मन जो है अंदर से
खुश नहीं होगा हमारा, ठीक है। नीचे आप हमको कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, नीचे कमेंट में बताइए कि सर मैंने आपके 10 प्रमुख उपाय को देखा और 10 में मुझे 8 अच्छा लगा, 7 अच्छा लगा, 9 अच्छा लगा, 10 का 10 अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में करिए और टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 8वां उपाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब से कब तक, 2011 से 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको कवर करवा रहा हूं ये, ठीक है। चलिए, नौवा जो सबसे प्रमुख उपाय है, नौवा जो सबसे प्रमुख उपाय है, और इस 9वें प्रमुख उपाय में कहा गया है कि टेस्ट में प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना। देखो, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्लास रेगुलर करते हैं, क्लास रेगुलर करते हैं, जिस दिन सर ने बोला कि भाई आज आपका टेस्ट है, ठीक है, आज आपका टेस्ट है, और उस दिन बच्चा गायब, ठीक है। वो क्या है, वो अपनी सफलता से पीछे भाग रहा है। पॉइंट टू बी नोट, अगर आप एक ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, या कुछ भी, और जिस दिन सर ने बोला कि शनिवार को टेस्ट है, शनिवार को गायब, एक के बार मंगल को पहुंचेगा, ये बहुत गलत आदत है। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको आपकी आपकी जो काबिलियत है उसका एक आईना, उसका एक मिरर जो है, आप खुद देखोगे कि अरे हम इतनी गलती कर रहे हैं, हम इतना कम पढ़ रहे हैं, फिर भी हम टेस्ट से भाग रहे हैं। किस बात का गुरूर है हमें, हमें टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि लास्ट में आपको बोर्ड का पेपर देना ही है, वहां कहां से भागिएगा? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में ये आदत डालिए, आदत डालिए। देखते हैं बच्चा साइकिल चलाते चलाते कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गोड़ हाथ फूटता है। देखिए, माना गया है कि बचपन में घर वाले या फैमिली या जो पेरेंट्स होते हैं या पड़ोसी जो होता है, उनका मानना है, उनका कहना है कि बाबू जब तक तुम्हारा 2-4 जगह गोड़ हाथ नहीं टूटेगा ना, 2-4 जगह गोड़ हाथ नहीं कटेगा, तब तक तुम साइकिल नहीं चलाने सीखोगे। और बाइक और कार चलाने से सबसे कठिन है जी साइकिल चलाना। तो बगल वाले पड़ोसी बोलते हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स, सब लोग, कोई भी बोलता है कि जब तक 2-4 जगह छिलाएगा नहीं ना, तब तक तुम सीखोगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हथौड़े पर चोट नहीं लगेगी, ठीक है, जब तक हमें ठेस नहीं लगेगी, जब तक हमें अपने अंदर की गलतियों का अंदाजा नहीं होगा, तब तक हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसके लिए गलतियों को देखने के लिए, गलतियों को रियलाइज करने के लिए, हम कहाँ गलत हैं, हम कितना कम पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत नहीं है, इसके लिए क्या देना है भाई? टेस्ट देना है। लाइव टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, क्लास में जाकर दीजिए, स्कूल में दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन इस दिन गायब नहीं रह, नहीं आएगा, ठीक है। 50 मार्क्स का एक टेस्ट है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको कितना आया? 10 मार्क्स है, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, 10 आया, माफ कर दीजिए, अगला बार 15 ले आएंगे, अगला बार 20 ले आएंगे, 25 ले आएंगे, कभी तो कभी 45 तक जाओगे। हाँ, कभी तो कभी 45 तक जाओगे। और इसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए। टेस्ट में कभी वापस मतलब भागना मत, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। और याद रखिए, 10 रूल जो है मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैंने किया है, और आज इस मोड पर एक सक्सेसफुल इंसान हूं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और हम आपको वीडियो देखने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हैं। और ऐसे परेशानी वक्त में सिर्फ एक ही इंसान साथ देगा, वो है राहुल सर, ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस। एक बेहतरीन मोटिवेटर, एक बेहतरीन मोटिवेटर जो आपको एक अच्छे ढंग से मोटिवेट कर सकता है। आंखों में आंखें डाल के, भाई हर इंसान आंखों में आंखें डाल के मोटिवेट नहीं कर सकता है, आंखें चुरा लेता है वो, लेकिन हम नहीं चुराते। हम आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे कि आप हमारी हर बात को फॉलो करिए, टॉपर बनाना हमारा काम है। फेंकते नहीं है, कहते हैं, कहते नहीं है, कहते हैं, साथ साथ करके भी दिखाते हैं। एक बार फरवरी में मिलिएगा, मार्च में मिलिएगा, कहिएगा सर गर्दा उड़ा दिए एग्जाम में आपका देख के वीडियो, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया। और ये 10वां और आखिरी उपाय, जिसके लिए बच्चे इतने टाइम से अभी तक रुके हुए हैं, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और ये आखिरी उपाय कि प्रेशर, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, प्रेशर हटाइए और मनोरंजन, भाई हंसी कूद भी आवश्यक है, मनोरंजन लाइए जीवन में। मतलब अभी से इतना टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, अभी से इतना टेंशन नहीं लेना है। इस प्रेशर को हटा दीजिए और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो प्रेशर हटाना है, इस चीज को लेके आना है, और देखिएगा फिर जो आपके अंदर जो बदलाव आएगा, आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपके भविष्य को एक बेहतरीन, जी हाँ, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगा। और बेस्ट
जो आपका जो चयन है, आपका जो आप जिस क्षेत्र में जाने के लिए सोच रहे हो, इसके लिए बहुत काम आएगा। तो ये 10 प्रमुख उपाय आपको इस बार के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टॉपर बना बिल्कुल सकता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिल्कुल आप हमारे साथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा। और ये आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जैसा कि आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस का खुद का लर्निंग ऐप है जिसके ऊपर बहुत सारे टीचर हैं, अनअकैडमी से काफ़ी सारे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस पे आप कॉल व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हैंड रिटन नोट्स जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, उस नोट्स को आप मंगवा सकते हैं। और आई होप कि आपको आपकी सफलता में आगे बढ़ाने का काम हमारा रहेगा। बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। ओके बच्चों, टेक केयर।